अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 30 अक्टूबर 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 7 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दिवाली के बाद से दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो गई है। आज जुमेरात को दारुल-हुकूमत के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से तजावीज़ कर गया। मुसलसिल 17वें दिन दिल्ली के बाशिंदे इंतहाई ख़राब ज़ुमरे में हवा में सांस लेने पर मजबूर हैं। मरकज़ी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड CPCB के मुताबिक आनंद विहार में 409 एयर क्वालिटी इंडेक्स, वजीरपुर में 394, अशोक विहार में 385, ITO में 365 और IGI एयरपोर्ट पर 316 दर्ज किया गया है। अगरचे हवा की सीमत में मामूली तब्दीली और रफ्तार में कमी ने हवा के मियार में भी कुछ बेहतरी लाई है, लेकिन ये राहत सांस लेने को आसान बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में किसानों का आज जुमेरात को महायलगार एहतजाज तीसरे दिन भी जोर पकड़ता जा रहा है। कुछ मुजाहिदीन ने शहर में डेरे डाले हुए हैं, जबकि दीगर अपनी मंजिलों पर वापस जा चुके हैं। इस पूरे तहरीक के हवाले से एक अहम मीटिंग आज जुमेरात को मुंबई में हो रही है, जहां कर्ज मुआफ़ी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। साबिक़ रुकन असेंबली बच्चू कड्डू चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि किसान लीडर बच्चू कड्डू और मराठा मुजाहिदीन मनोज जारिंग पाटिल, राजीव शेट्टी, रविकांत, महादेव जानकर, अजीत नोले और दीगर मुंबई में हो रही इस अहम मीटिंग में शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में किसानों का बुनियादी मुतालबा किसानों के कर्ज की माफ़ी की तारीख का ऐलान है। काबिल जिक्र बात यह है कि मराठा रिजर्वेशन तहरीक की अहम शख्सियत मनोज पाटिल भी आज किसानों के एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि बिहार में जिन लोगों के नाम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से हज़फ किए गए, इनके पास हिंदुस्तानी शहरियत का सबूत नहीं था। न्यूज़ 18 इंडिया के प्रोग्राम सबसे बड़ा दंगल बिहार में नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अमित शाह ने कहा कि कोई भी नहीं चाहेगा कि मुल्क में एक भी दरअंदाज हो। राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत वोट चोरी के मामले से की थी। ये कितना बड़ा मसला है। इनका कहना है कि आपने महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी की और फिर सरकार बनाई। ये सवाल पर अमित शाह ने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि कांग्रेस कैसे सोचती है। वो कर्नाटक का प्रेजेंटेशन लेकर घूम रहे हैं। कर्नाटक में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। तो क्या उन्होंने भी वोट चोरी की है? हिमाचल प्रदेश का भी दिखा रहे थे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा, जहां तक बिहार का ताल्लुक है, राहुल ने वोट चोरी यात्रा इसलिए निकाली थी ताकि दरअंदाजों को बचाया जा सके। रामपुर में CRPF कैंप पर हमले के मामले में ज़ेली अदालत के जरिए 5 मुलजिमीन को फांसी और 1 को उम्र कैद की सज़ा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 रुकनी बेंच ने ख़त्म कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट UAPA के तहत सेशन अदालत ने इन मुलजिमीन को सज़ा सुनाई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगरचे फांसी और उम्र कैद की सज़ा को ख़त्म कर दिया, लेकिन हथियार रखने के इल्ज़ाम के तहत 10 साल की सज़ा सुनाई है। मुलजिमीन पहले ही 10 साल से ज़्यादा अरसा जेल में गुजार चुके हैं। ऐसे में तमाम मुलजिमीन की जेल से रिहाई की उम्मीद है। तकरीबन 8 माह कबल हाईकोर्ट ने इस मुकदमे में दलाइल के बाद फैसला महफूज कर लिया था। मुलजिमीन को कानूनी इमदाद जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी की कानूनी इमदाद कमेटी ने फराहम की। ख्याल रहे कि 31 दिसंबर 2007 की शब रामपुर में वाक़ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कैंप पर हुए हमले के इल्ज़ाम में निचली अदालत ने मुलजिमीन इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक, सबाउद्दीन और मोहम्मद शरीफ को सज़ाए मौत, जबकि जंग बहादुर को उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के रियासती दफ्तर में मुस्लिम समाज भाईचारा कमेटी के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में आइंदा असेंबली इंतखाबात अपने दम पर लड़ने का एक बार फिर ऐलान किया। वहीं मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को शिकस्त देने का फार्मूला सिर्फ BSP के पास है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक तरफा हिमायत देते हुए वोटिंग की, लेकिन इसके बावजूद ये दोनों पार्टियां बीजेपी को शिकस्त देने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि नाम निहाद सेकुलर पार्टियां मुस्लिम वोट का सिर्फ इस्तेमाल करती है, जबकि उत्तर प्रदेश में BSP ने अपनी 4 बार की हुकूमत में मुसलमानों के लिए काम किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की बुलडोज़र पॉलिसी पर भी हमला करते हुए कहा कि इनकी हुकूमत आने पर इस पर पाबंदी आयद की जाएगी। दिल्ली में एक मरतबा फिर करोड़ों रुपए की लागत से की गई मसनूई बारिश की कोशिश नाकाम साबित हुई है।
जिस पर कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने वज़ीर आला दिल्ली रेखा गुप्ता की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली में आलूदगी को कम करने के लिए करोड़ों रुपए की लागत से की गई मसनूई बारिश की कोशिश एक बार फिर नाकाम साबित हुई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रेखा गुप्ता सिर्फ खोखले बयानबाजी करके अवाम को गुमराह कर रही है, चाहे वो फ़िज़ाई आलूदगी हो, जमुना की सफाई हो या अवामी सेहत के दीगर वादे, हर मियाद पर हुकूमत नाकाम रही है। कभी ग्लैमर्स बॉलीवुड अदाकारा रही ममता कुलकर्णी आज साध्वी के तौर पर अपनी नई शिनाख्त के साथ खबरों में छाई हुई है, लेकिन इस बार वजह रूहानी नहीं बल्कि मुतनाज़ा है। गोरखपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता कुलकर्णी ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में एक ऐसा बयान दिया है जिसने पूरे मुल्क में हलचल मचा दी। उन्होंने कहा कि दाऊद इब्राहिम को दहशतगर्द के तौर पर गलत तरीके से पेश किया गया है। इस बयान ने सोशल मीडिया से लेकर सियासी हलकों तक बहस छेड़ दी है। इसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि दाऊद का किसी बम धमाके के या दहशतगर्दी की साजिश से कोई ताल्लुक नहीं था। मीडिया और बाद सियासी क़ुव्वतों ने इसे बरसों से बदनाम किया है। कबल ममता कुलकर्णी ने गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया था और पूजा की थी और सनातन धर्म की खिदमत के लिए वक्फ एक साध्वी के तौर पर अपनी ज़िंदगी को बयान किया। गोरखपुर में मीडिया से बात करते हुए ममता कुलकर्णी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम दहशतगर्द नहीं है और बरसों से गलत बयानी करता रहे हैं। इसने दावा किया कि इसका नाम किसी बम धमाके या दहशतगर्दी के वाक़े से मुंसलिक नहीं है। इनके इस बयान पर कई सियासी जमातों और सोशल मीडिया सारिफिन की जानिब से शदीद रद्दअमल सामने आ रहे हैं। साध्वी ममता का रूहानी सफ़र 90 की दिहाई की कामयाब अदाकारा को अब ममता नंदगिरी के नाम से जाना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव ने दहों कल राम रथ यात्रा निकालने वाले बीजेपी लीडर लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करते हुए एक पाप किया था। बीजेपी लीडर ने बिहार में मुहिम चलाते हुए ये रिमार्क किया, जहां उन्होंने सैवान, भोजपुर और बक्सर में रैलियों से खिताब किया। लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर वो उस वक्त बिहार के चीफ मिनिस्टर थे। आदित्यनाथ ने समस्तीपुर में 1990 के वाक़े को याद दिलाया जिसमें आरजेडी सरबराह ने अपने सेकुलर किरदार को साबित करने के लिए फ़ख्र से आडवाणी को गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के जरिए इस कलंक को मिटा दिया गया जो 500 साल से मुल्क पर लगा था। यह मुतनाज़ा बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया है। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर किरण रिजिजू ने उर्दू को दुनिया की सबसे खूबसूरत ज़बान करार दिया और कहा कि मुल्क की तरक्की व इत्तेहाद के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान हम आहंगी ज़रूरी है। जामिया मिलिया इस्लामिया के 105वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब करते हुए किरण रिजिजू ने हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब और जमहूरी रूह की अक्कासी के लिए यूनिवर्सिटी की सताइश की। यूनिवर्सिटी में कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल आवरी की तारीफ़ करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि वह यूनिवर्सिटी के तालीमी रिकॉर्ड और कौमी रैंकिंग से बहुत मुतासिर हैं। कांग्रेस लीडर व अपोजिशन कायद ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर खुलकर तनकीद की। उन्होंने इन पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो वोटों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बीजेपी रिमोट कंट्रोल के जरिए बिहार की नीतीश कुमार हुकूमत को चला रही है। बिहार में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव के साथ मुश्तरका रैलियों से खिताब में उन्होंने कहा कि आपने टीवी पर ड्रामा देखा होगा कि मोदी छठ पूजा के लिए यमुना में डुबकी लगाने जा रहे थे, लेकिन ये प्रोग्राम तर्क कर दिया गया क्योंकि ये मामला बेनकाब हो गया था कि साफ़ सुथरे पानी का एक तालाब इनके लिए बनाया गया था क्योंकि यमुना गंदी हो चुकी है। मोदी हर तरह का ड्रामा करने के लिए तैयार रहते हैं। आप कोशिश करके देख लीजिए, किसी इंतखाबी रैली में इनसे कहकर देखिए कि प्रधानमंत्री जी अगर आप डांस करें तो हम आपको वोट देंगे। वो भारतनाट्यम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी वोट के लिए नाचने भी तैयार हैं। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बिहार की अक़लियतें क्या दूसरों के लिए दरी बिछाएंगे या चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बिहार में 3% कम्युनिटी के लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने का दावा करते हैं तो 17% अक़लियती हरगिज़ खामोश नहीं रहेंगे। अगर 3% का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो मुसलमान भी चीफ मिनिस्टर बन सकता है। इसमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब सीमांचल के नौजवान मुंतखब होकर सीमांचल की नुमाइंदगी करेंगे। 12 नवंबर को बिहार की अवाम जब वोट डालेंगे तो वो सीमांचल के हालात और मुल्क के हालात को देखते हुए तारीखी फैसला करेंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इंडिया ब्लॉक पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि आरजेडी सरबराह लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी को बिहार का चीफ मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी अपने फर्जंद राहुल को वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाहती है, जबकि दोनों ओहदे खाली नहीं हैं। दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय में रैलियों से खिताब करते हुए अमित शाह ने यह भी सवाल किया कि आया कट्टर तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अरकान बिहार में कांग्रेस आरजेडी हुकूमत बनने के बाद सलाखों के पीछे होंगे। इस पर मरकज पाबंदी लगाई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए कई नौजवानों को टिकट दिया है जिनमें
ठाकुर शामिल हैं जिनका कोई सियासी पस मंजर नहीं था। रियासत तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हलकों के लिए तैयार करदा वोटर लिस्ट यानी इलेक्टोरल रोल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के दफ्तर ने जारी कर दी है। ये फहरिस्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट ceotelangana.nic.in पर दस्तियाब है, जिससे शहरी अपने या अपने वालिदैन के नाम दर्ज होने की जांच आसानी से कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने राय दहिंदों को मौका फराहम किया कि वो SIR 2002 फहरिस्त में अपने नाम, वालिदैन के नाम या दीगर तफसीलात की जाँच कर सकते हैं। असेंबली हल्के और पोलिंग स्टेशन नंबर की बुनियाद पर वोटर लिस्ट के लिए तफसीलात को तलाश करना अब निहायत आसान हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि अगर किसी वोटर का नाम या वालिदैन का नाम SIR 2002 में मौजूद है तो नए SIR में किसी इजाफी दस्तावेज की ज़रूरत नहीं होगी। ताहम जिनके नाम दर्ज नहीं है इन्हें तारीख पैदाइश और शहरियत से मुतालिक दस्तावेजात लाजमी तौर पर जमा करानी होगी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर्स को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया है। 1 जुलाई 1987 से पहले हिंदुस्तान में पैदा हुए राय दहिंदों को अपनी तारीख पैदाइश साबित करने वाली दस्तावेजात देना लाजमी है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के दरमियान पैदा होने वालों को अपने वालिदैन, माँ या बाप की तारीख और जाए पैदाइश की तस्दीक करनी होगी। 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा होने वालों को अपने वालिदैन की तारीख पैदाइश और जाए पैदाइश से मुतालिक सबूत देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक वोटर्स को यह भी साबित करना होगा कि इन्हें किसी दूसरे मुल्क की शरीयत हासिल नहीं है। महकमा मौसमियात ने तेलंगाना में तूफान मोंथा के असरात के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस बात की निशानदेही की कि रियासत के बेशतर अजला में आइंदा 3 दिन के दौरान मुसलसिल तेज़ हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में भी हल्की और तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाती रहेगी। महकमा मौसमियात की जानिब से जारी किए गए रेड अलर्ट के बाद मुख्तलिफ महकमा जात से ताल्लुक़ रखने वाले अहदेदारों ने अपने तौर पर चौकसी अख्तियार करने के इक़दाम का आगाज़ कर दिया है, क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से की गई पेशकशी के मुताबिक तूफान मोंथा के 16 अजला पर असरात होने के खदशात का इजहार करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना में तूफान का असर 3 दिन तक रहेगा। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स ज़मनी इंतखाब के लिए तैयारियों में तेज़ी पैदा हो गई है। रायदही के लिए सिर्फ 12 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर GHMC कर्नन के अलावा इंतखाबी मुबस्सिरीन की जानिब से इंतखाबी तैयारियों का जायज़ा लिया जा रहा है और इंतजामात पर खुसूसी नज़र रखी जा रही है। इंतखाबी अहदेदारों और अमले के साथ मुसलसिल इजलास मुनक़िद किए जा रहे हैं। असेंबली हल्के जुबली हिल्स में जुमला 127 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इनके हुदूद में 407 पोलिंग बूथ को तैयार किया जा रहा है। हर पोलिंग बूथ में 4 के हिसाब से 1628 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रखे जा रहे हैं। इसके अलावा 509 कंट्रोल यूनिट्स, 509 VVPATs को भी दस्तियाब कराया जा रहा है। तूफान मोंथा के ज़ेर असर शहर हैदराबाद के अतराफ के अजला में हुए मौसलाधार बारिश के नतीजे में हिमायत सागर और उस्मान सागर की सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ है और हिमायत सागर और उस्मान सागर के लबरेज होने के बाद महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने दोनों ज़खायर आब से पानी के खराज के इक़दाम शुरू कर दिए हैं। महकमा आबपाशी के अहदेदारों के मुताबिक हिमायत सागर के 4 दरवाज़ों को 3 फीट तक खोला जा चुका है और उस्मान सागर के 10 दरवाज़ों को खोलते हुए पानी के खराज के इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें 6 दरवाज़ों को 2 फीट और 4 दरवाज़ों को 3 फीट तक खोलते हुए मूसा नदी में पानी छोड़ा गया। दोनों ज़खायर-ए-आब की सतह की तफसीलात जारी करते हुए अहदेदारों ने बताया कि हिमायत सागर की मुकम्मल सतह 1763.50 फीट है और मौजूदा सतह जो रिकॉर्ड की जा रही है वो 1762.25 फीट तक पहुँच चुकी है। तेलंगाना में तूफान मोंथा के असरात के सिलसिले में तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए मुतासरा अजला के अलावा शहर हैदराबाद में एमरजेंसी अमले को मुतहरिक रहने की हिदायत दी और अजला में धान की फसलों को नुकसान से महफूज रखने के इक़दाम की ताकीद करते हुए कहा कि ज़रूरी शोबे को हो रहे नुकसानात को कम करने के सिलसिले में तमाम अहदेदार बिलखुसूस महकमा माल के अहदेदार हम्मा वक्त मौजूद रहें। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने जायज़ा इजलास के दौरान राहतकारी अमला, NDRF और SDRF को आपसी तालमेल के साथ काम करने का मशवरा देते हुए ज़िले कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो इन एजेंसियों की मुनासिब रहनुमाई के इक़दाम को यकीनी बनाएं। तेलंगाना के बेशतर अजला में जारी मुसलसिल बारिश के सबब रियासती हुकूमत के महकमा तालीम ने 30 अक्टूबर यानी आज जुमेरात को सिद्दीपेट, यादाद्री, भोंगीर, वरंगल, हनुमाकुंडा, भोपालपल्ली और मुलग में स्कूलों को तातील का ऐलान किया है, जबकि दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा जिला रंगारेड्डी और मलकाजगिरी मेरचल में भी गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसिल बारिश का सिलसिला जारी है। दोनों शहरों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के सरपरस्तों और औलिया तलबा की जानिब से भी मुसलसिल इस बात का मुतालबा किया जा रहा है कि रियासती हुकूमत शहर हैदराबाद के स्कूलों को भी तातील का ऐलान करें, लेकिन हुकूमत की जानिब से इन अजला में तातील का ऐलान किया गया है जिन अजला के लिए तूफान मोंथा के ज़ेर असर महकमा मौसमियात की जानिब से रेड अलर्ट जारी किया गया है।
व्हाट्सएप और फ़ोन कॉल से मुतालिक एक फर्जी पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, जिसमें यह झूठा दावा किया जा रहा है कि कल से इस सिलसिले में नए कानून नाफिज किए जा रहे हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सजना ने वाज़ेह किया कि यह डिजिटल पोस्टर फर्जी है, ऐसे कोई कानून नाफिज नहीं किए जा रहे हैं। पुलिस के हवाले से सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर तेलुगु ज़बान में है, जिसमें यह झूठा दावा किया गया है कि हुकूमत की जानिब से तमाम फ़ोन कॉल्स और सोशल मीडिया की सरगर्मियों को रिकॉर्ड या मॉनिटर किया जाएगा। पोस्टर में ये गुमराहकुन तफसीलात भी दर्ज है कि अगर आपके किसी पैगाम पर 3 नीले रंग के टिक यानी लकीरें नज़र आते हैं तो इसका मतलब यह है कि हुकूमत ने अपना पैगाम पढ़ लिया है, और 3 सुर्ख टिक यानी लकीरों का मतलब आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कमिश्नर पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वजाहत की कि यह पोस्टर मुकम्मल तौर पर फर्जी है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी से उलमा मशाइख मुसलमानों के मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान ने मुलाकात करते हुए मुस्लिम मसाइल पर तफसीली याददाश्तें पेश की। अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद हल्क़े तेलंगाना मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने वफ़द के हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए मेमोरेंडम हवाले किया। वफ़द ने चीफ मिनिस्टर का इस बात पर शुक्रिया अदा किया कि वो रियासत की तरक्की और समाजी इंसाफ के लिए कोशिश कर रहे हैं, जो कि काबिल तारीफ़ है। वफ़द ने वज़ीर आला से नुमाइंदगी की कि रियासत में फ़िरक़े-वाराना तशद्दुद के वाक़यात के तदारुक के लिए इंसदाद फ़िरक़े-वाराना तशद्दुद बिल लाया जाए ताकि अक़लियतों की हिफाजत यकीनी हो सके। तेलंगाना के ज़िला खम्मम में मौसलाधार बारिश के दौरान एक DCM गाड़ी इसके ड्राइवर के साथ बह गई। हैदराबाद को मौसूला इत्तला में बताया गया कि यह वाक़या चारशंबे को इनकुर मंडल के जनाराम गांव में पेश आया। बताया गया कि मुसलसिल जारी बारिश की वजह से नवागो नदी लबरेज हो गई है और मुकामी अवाम के इंतबा के बावजूद ड्राइवर ने DCM गाड़ी को नदी के एक छोटे ब्रिज से पार करने की कोशिश की। जब यह DCM वैन ब्रिज के दरमियान पहुंच गई, उस वक्त पानी की रफ्तार तेज हो गई और वैन इसके ड्राइवर के साथ बह गई। जिला इंतजामिया ने बह जाने वाले ड्राइवर को तलाश करने के लिए NDRF की टीम को मुतय्यन किया। इस दौरान जिला कलेक्टर अनुदीप दुरुशेट्टी ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इस ब्रिज के दोनों जानिब बैरिकेड्स लगा दिए जाएंगे ताकि गाड़ियों को इस ब्रिज को अबूर करने से रोका जाए।